जुलाई 2022 नॉर्वे की राजधानी के ओस्लो में कुरान को जलाया गया। इससे पहले फ्रांस में एक आदमी पर कुरान जलाने का आरोप लगा। जून 2023 स्वीडन में स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर एक शख्स ने कुरान जलाई थी। साल 2023 में ही स्वीडन में कुरान की प्रति जलाने के कारण स्वीडन मुस्लिम देशों के निशाने पर आ गया था। जुलाई 2023 डेनमार्क में मिस्र और तुर्की के दूतावास के सामने कुरान जलाई गई। हफ्ते भर में वहाँ 3 घटनाएं हुई, जिससे मुस्लिम देश भी आग बबूला हुए। अगस्त 2023 बांग्लादेश में कुरान की प्रतियां जलाई जाने के बाद हिंसा भड़क गई। जून 2023 इजराइल के लोगों ने कुरान को फाड़ दिया और एक वेस्ट बैंक की मस्जिद में तोड़फोड़ कर डाली। अब एक बार फिर एक इजराइल के सैनिक द्वारा कुरान फाड़ी गई, जिसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस्लामोफोबिया ट्रेंड कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। एक बार फिर दुनिया भर में मुसलमान इस्लामोफोबिया के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस भी मनाया गया, जिस पर स्टॉकहोम में हुए प्रदर्शन पर ट्वीट करते हुए लिखा गया कि इस्लामोफोबिया से बचने का एक आसान समाधान हमारा देश छोड़ो यूरोप ईसाइयों के लिए है। जब दुनिया के कई देशों में इन घटनाओं से दुखी कुछ मुसलमानों ने सवाल उठाया कि अगर किसी दूसरे धर्म की किताबों को जलाया गया होता तो क्या होता। इसका टेस्ट करने के लिए एक मुसलमान आदमी ने स्वीडन पुलिस को एक एप्लीकेशन भेजा कि उसे इजराइल के दूतावास के बाहर प्रदर्शन करते हुए यहूदियों का पवित्र ग्रंथ तोरा और बाइबिल जलाने की इजाज़त दी जाए। पुलिस ने इसकी इजाज़त दे दी। ठीक है, जला लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कुरान को लेकर मुस्लिम देश और गैर मुस्लिम के दो मत है। एक कहता है कि कुरान पवित्र पुस्तक है, तो दूसरा कहता है कि इस पुस्तक के कारण में दुनिया भर में हिंसाएं हुई। आज देखा जाए तो यूरोपीय देशों में इस्लाम से जुड़े शरणार्थी और यूरोप के नागरिक ऐसी अवस्था में हैं जो एक दूसरे को शिकार और शिकारी के रूप में देख रहे हैं। दरअसल 9/11 की घटना घटित होने के बाद CBS के प्रसिद्ध पत्रकार एंडी रूनी ने एक सुझाव दिया था कि वर्तमान विश्व में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे जानने के लिए कुछ समय निकाल कर कुरान अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि आतंकवादी खुद कहते हैं कि वे इस्लाम की इस पवित्र पुस्तक के आधार पर ही कार्य कर रहे हैं। CBS के प्रसिद्ध पत्रकार एंडी रूनी ने कहा था कि 11 सितंबर की घटना के ग्रुप लीडर मोहम्मद अट्टा विमान में चढ़ते समय अपने सूटकेस में कुरान साथ लेकर चढ़ा था। अपने जिहादी साथियों को आदेश जारी किए। 5 पेज के निर्देश में उसने ये कहा था कि नमाज पढ़े, इबादत करे, अल्लाह से दिशा निर्देश मांगे और कुरान का उच्चारण करते रहे। ओसामा बिन लादेन भी अक्सर अपने अनुयायियों को समझाने के लिए, प्रेरित करने के लिए कुरान का ही उदाहरण देता था। एक समय पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की हत्या का प्रयास करने वाले फिदाइन ने खुद को उड़ाने से पहले भी कुरान का अध्ययन किया था। हमास के आत्मघाती वीडियो टेप नियमित तौर पर कुरान को ही दिखाते हैं, जिससे 11 सितंबर की घटना के पश्चात कुरान की बिक्री 5 गुना अधिक बढ़ चली थी। यहाँ तक कि अमेरिका के सबसे बड़े प्रकाशक इस मांग की आपूर्ति के लिए ब्रिटेन से कुरान की प्रतियां मंगवानी पड़ी थी। अमेरिका के पुस्तक विक्रेताओं ने बताया था कि बाइबिल से ज़्यादा कुरान की प्रतियां बेच रहे हैं। उस दौरान आतंकवादियों को आर्थिक सहायता देने वाले गुट खुश नजर आए थे। यानी इस्लाम 1400 वर्ष पुराना 1 अरब से अधिक मुसलमानों का मजहब है, जिसमें हिंसक, जिहादी से शांत, सूफी, सेक्युलर सभी आते हैं। मुसलमानों ने 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। उस काल में मुस्लिम होने का अर्थ था एक विजयी टीम का सदस्य होना। ये एक ऐसा तथ्य था जिसने कि मुसलमानों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे अपनी आस्था को भौतिक सफलता के साथ जोड़े। यानी मुसलमान विज्ञान की ओर मुड़े तो फतवे होने लगे। ये सब कुरान में नहीं था। तुर्की में पहली प्रिंटिंग प्रेस का विरोध भी इसी आधार पर हुआ था। यानी यूरोप के देश विज्ञान की ओर मुड़े तो अरब के देश, मुस्लिम देश कुरान की ओर मुड़ चले। जहां यूरोप ने लैब, प्रयोगशालाएं खोली, इस्लाम वालों ने मदरसे और मस्जिदें खोली। जबरदस्त विवाद 18वीं सदी के आसपास आरंभ हुआ, जब मुसलमान भयंकर रूप से युद्ध में पराजित हुए और बाजार समेत पूरा सांस्कृतिक नेतृत्व पश्चिम यूरोप के हाथ में चला गया। ये आज भी बरकरार है,
कि जब मुसलमान उपलब्धि के सभी सूचकांक में सबसे नीचे हैं, यानी कोई भी एक उपलब्धि अपने नाम नहीं करा पाए, दुनिया में मेडिकल से लेकर शिक्षा, विज्ञान, कृषि उद्योग, हथियार उद्योग सब में पिछड़ गए। यूरोप आगे निकला तो इनके अंदर आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो गई कि ये गलत हुआ। आखिर अल्लाह ने अपने प्रति आस्था रखने वालों को क्यों उनकी इस दुर्दशा पर छोड़ दिया। आधुनिक उपलब्धियों और आधुनिक सफलता के बीच अवसाद की स्थिति उत्पन्न कर दी। आतंक अवसाद की इस स्थिति का परिणाम हुआ आतंक, जिससे विज्ञान को चुनौती दी जा सके या उन्होंने यूरोप ने जो कुछ हासिल किया उसे आतंक के बल पर छीना जा सके, क्योंकि इस्लामवादी पश्चिम से घृणा करते हैं, क्योंकि इसे ईसाइयत के समकक्ष मानते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए अधिकार करना चाहते हैं और इसकी प्राप्ति के लिए कोई भी हथकंडे अपनाते हैं, जैसे अवैध रूप से यूरोप में घुसना, वहाँ जाकर सड़कों पर नमाज पढ़ना, मस्जिदें बनाना। यानी इस्लामवादी यूरोप जा रहे हैं, विज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ लोगों से अपील कर रहे हैं कि शरीयत का पूरा पालन करो। लेकिन लगातार हमलों और खूनी खेल की आहट अपनी दहलीज पर देख यूरोपवासी खुद को अब असहज महसूस करने लगे। यूरोप में एक के बाद एक हमलों के बाद लोगों ने खुलेआम मुसलमानों और आसमानी किताब को कसूरवार ठहराना शुरू कर दिया है। इसी कारण शायद वो अभी से पुस्तक को जलाकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। यूरोपीय देशों में इस्लाम विरोधी नेता चुनाव जीत रहे हैं। अब आगे शायद दुनिया को एक बार फिर से क्रूसेड देखना पड़े।